और ये 4 साल की स्कीम मैं बता देना चाहता हूँ, ये 4 साल की स्कीम सिर्फ बेचने के लिए बनाई गई है। अग्निवीर जो योजना है ये बड़े बड़े कंपनी उद्योग अडानी और अंबानी को बेचेंगे आने वाले समय में, इसीलिए स्कीम लेकर आए। क्यों? वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी कंपनी में, उनकी फैक्ट्री में नौकरी लगवाने के लिए इन्होंने स्कीम लागू करी। मैं दावे के साथ बात कह रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी लेकर आई। नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई काला धन इनके पास नहीं आया। भाई स्विस बैंक में प्रधानमंत्री बोलते थे भाई काला धन बहुत ज़्यादा जमा है और हम जब सरकार में आएंगे तो उसे वापस लेकर आएंगे। जब से नोटबंदी इन्होंने करी है वो काले धन की वो आज बात नहीं करते। जब सरकार में आई इन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो किसी किसान के में नहीं आए, किसी गरीब आदमी के में नहीं आए, किसी जनता के में नहीं आए। फिर दूसरी बात, ये GST लेकर आए। GST से इन्होंने कहा भी देश का विकास बढ़ेगा, टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा, लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, पर कुछ ही % टैक्स देते हैं लोग, और जो है देश कैसा चलेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है कि पैसा कमा महंगाई बढ़ेगी। GST लगा दी 28%, और GST में ना तो ये डीजल लेकर ना पेट्रोल लेकर आए। और जब ये मेरे हिसाब से 67 रुपये 66 रुपये कांग्रेस के टाइम में डॉलर था, और ये वादे करे गए भाई इतना महंगा डॉलर हो रहा 62 रुपये 65 रुपये, और ये देखो और देश का रुपया डूब गया गिर गया, प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देख रहे। आज जनता इनसे पूछना चाह रही है, आज 80 रुपये का $1 हो गया, कैसे हो गया? आप तो ईमानदार थे, 18 घंटे काम करे रहे, कैसे कर दिया आपने? 18 घंटे काम करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, और आपने सबसे बड़ा जो कृषि कानून लेकर आए, जनता की समझ में नहीं आए पूरे देश की में। ये कहते ना कुछ लोगों को ना समझा पाए, आप सभी लोगों को ना समझा पाए, इसलिए तुमने वापस ले लिए वो। और आज ये अग्निवीर की योजना लाई हो 4 साल के लिए, ये कतई भी सफल नहीं होगी। देश की जनता जाग चुकी है, आपकी नीति समझ चुकी है। आप धीरे धीरे स्कीम लाते हो और अडानी अंबानी बड़े बड़े कंपनी को आप बेचते हो। आपने बंदरगाह बेच दिए देश के, आपने देश की एयरलाइंस बेच दी आपने। बाद में क्या हुआ यूक्रेन में, जब देश के नौजवान वहाँ फंस गए, जो पढ़ाई के लिए गए थे, क्यों? एयरलाइंस तो बेच दी, टाटा है, लेके कैसा आओ गए? फिर आर्मी की तुमने हम प्लान लगा जब वो खतरे में आ गए, जो उन्हें लेकर आए हो। अरे देश की एयरलाइंस ना बिकती ना, वो बच्चे टाइम से आ जाते और वहाँ हमारा एक भी बच्चा नहीं मारा जाता। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप दबादब सरकारी सारे संस्थान में बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो भाई? ये देश की धरोहर है, देश की पूंजी है, देश की संपत्ति है, आपका अधिकार नहीं है। आप लोकतंत्र में बैठे हो, कुछ समय के लिए बैठे हो, कुछ साल के लिए बैठे हो। यहाँ जो राजा बनता है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो राजा जो है किसान मजदूर देश की जनता बनाती है। 130 करोड़ वासी जिसे मत देते हैं वो देश का राजा बनता है, ना कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ राजा बन जाओगे। कोई हरानी के पेट से राजा नहीं बनता है। इन्होंने तानाशाही का रवैया, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा हमारी मनमानी चलेगी, जिस पे मर्जी उस पर ईडी की जांच होगी, जिस पे मर्जी उस पर CBI जांच होगी, और मुकदमे हमारे अनुसार इन पर दर्ज करवाएंगे। इस देश में जो सही के लिए आवाज़ उठाएगा उसका इलाज चाहे तो जेल में होगा, चाहे वो BJP में चला जाएगा। बस 2 ही रास्ते हैं। जो भी नेता इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे तो उनकी पार्टी में चले जाओ, इनकी शरण में चले जाओ, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कौन सी ऐसी गंगा है इनके ऑफिस में जहाँ में डूबने के बाद में इनके पास जाते हैं शुद्ध हो जावे, और या फिर वो जेल जाएगा। 2 चीज़ें हैं बस। हमें लगा भाई गुजरात मॉडल देश का सबसे अच्छा मॉडल है, और इन्होंने गुजरात का बहुत विकास करा है कि वहाँ की कोई कंप्लेंट, कोई खबर हमारे पास बहुत कम आती थी। और हमें लगता था जब ये वहाँ भाषण देते थे गुजरात में बैठ के, जब हम दिल्ली की सरकार जो केंद्र सरकार है, डीजल इतना महंगा होगा, पेट्रोल इतना महंगा होगा, गैस सिलेंडर इतना महंगा होगा, गाँव में बिजली नहीं है, और जब हम सरकार में आएंगे तो हम इससे कम दामों में डीजल, पेट्रोल, बिजली और अच्छी सुविधा देंगे। एक मॉडल बनाएंगे, वहाँ भी पूरा देश मेक इन इंडिया बनेगा। और जैसे ही ये 2014 में सरकार में आए, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देश का जो शोषण करना स्टार्ट कर दिया। जब समय कांग्रेस सरकार थी तो उस समय 1 पॉइंट कुछ जनसंख्या के अनुसार टैक्स आ रहा है देश में, और आज उसका 3 गुना है, पौने 4 गुना है जो टैक्स आज भारत सरकार के पास में जा रहा है। 3 गुना टैक्स ज़्यादा जा रहा है, और महंगाई दुगनी होगी, सब्जी दुगनी महंगी होगी। जब तक जो सब्जी किसान के खेत में रहती है, टमाटर हो, आलू हो, उसके कोई दाम नहीं बढ़ते। जैसे ही वो उठ कर लाला बढ़िया वहाँ गोदाम में जाकर धर जावे तो उसके दाम 2 महीने बाद में बढ़ने स्टार्ट हो जावे। ये देश की बहुत बड़ी, किसान की, गरीब की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इस देश में जो मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिलता। जो बीच के लोग हैं, जो बीच के जो कड़ी है, वो बहुत पैसे कमा रही है इसमें। ये सीधा सीधा बड़े बड़े कंपनी ने, बड़े बड़े उद्योग ने फ़ायदा दे रही है। इन्होंने कहा भाई BSNL घाटे में चल रही है, हम इसे बेचेंगे। देश की जनता ने सोचा चलो शायद घाटे में है, मुनाफे में आ जाएगी, पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। रिलायंस कंपनी, अंबानी कंपनी फ्री डाटा दे के वो प्रॉफिट में चलेगी, पता नहीं कैसे चलेगी। और BSNL अपना कुछ तो लेती होगी, कुछ अपना जो उसका सिस्टम है वो तो चलता होगा, उसे सुधारने की जगह इन्होंने वो प्राइवेट कर दी। कोई बात नहीं, जनता ने कहा ठीक है भाई, जो कर रहा है ठीक है, देखा जाएगा। देश की सुरक्षा में चीन अड़ंगड़ाए बैठा है, कहीं रोड बना रहा है, कहीं पुल बना रहा है। और इधर आपने भी देखा होगा, जब से ये केंद्र सरकार में आए हैं,
कश्मीर में क्या हाल हुआ, फौजियों पर पत्थर बरसे जावे लगातार, तो हाँ फौजियों के साथ में आए दिन घटना घट रही हैं। कोई सुरक्षा में इतना बड़ा काम इन्होंने नहीं करा है। कश्मीर से 370 धारा तो हटा दी ना भाई, धारा हटाई है, अच्छी बात है, धारा हटाई, हम स्वागत करते हैं, ठीक है, आपने एक अच्छा पहल करी है, पर उसके साथ में जो जनता है, जो कश्मीरी पंडित जाकर बसे, उन्हें सुरक्षा कहाँ बताओ आज हमें। वहाँ किलिंग टारगेट चल रही है, एक के बाद एक पंडित मारा जा रहा है, एक के बाद एक पंडित मारा जा रहा। क्यों मारा जा रहा भाई? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? जब आपने वादे किए जनता से, भाई हम पंडितों को वहाँ बसाएंगे, पंडितों को बसाओ, सारी जनता को बसाना हो, जाके एक सिस्टम बना हो भाई तरीका से, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने सुरक्षा अपने फैमिली के साथ वहाँ रह सके। पर ये हर चीज़ में नाकामयाब रहे। इन्होंने आज डीजल और पेट्रोल उठाकर देख लो, 100 के करीब डीजल पेट्रोल है और 100 के करीब ही डीजल पहुँच लिया। राज्यों में सरकार तो बनाती जा रही है बीजेपी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, जो राज्य की सरकारें बन रही हैं। आप मत देखो, जनता का मत जहाँ 70% जाता है, इनका मत रहता है 30%। इनके विधायक कम होते हैं, पर ये क्या करते हैं, जो और दल छोटे दल है उन्हें तोड़ के और वहाँ तोड़ मोड़ के सरकार बनाते हैं। ये मध्य प्रदेश हारे, इन्होंने ज्योति आज सिंधा पे ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में है, डरा दबका के भैया छीन के मध्य प्रदेश सरकार बना ली तोड़ मोड़ के। ऐसे ही आज इन्होंने महाराष्ट्र में करा, एकनाथ शिंदे को पकड़ के और सब पे सीबीआई की जांच और ये जांच, ईडी की जांच। अब वो ईडी की जांच बंद हो जाए, क्यों? वहाँ इनकी सरकार बन गई है। और देश के हालात आज देख लो, पेट्रोल पे ये बात नहीं करते, डीजल पे ये बात नहीं करते, बिजली पे ये बात नहीं करते। पीछे मुख्यमंत्री ने वादे करे, भाई हम किसानों की बिजली माफ़ करेंगे, जो हाउस पावर से कम करेंगे, किसानों की 12 पे तो मीटर लगा रहे हो। पीछे हमने धरना दिया भी कमिश्नरेट पे, यहाँ मेरठ ऊर्जा भवन पे, वहाँ 400 मीटर किसानों को हम जमा करवा के भारतीय किसान टिकैत। और इस देश में हालात, आज तुम रोजगार की बात कर रहे हो, अग्निवीर योजना लेकर हो, किसके लिए लेकर हम बताओ ना। आप एक साल में 46,000 भर्ती ले रहे हो, क्यों ले रहे हो भाई 46,000 भर्ती? अरे जब 4 साल के लिए तो पूरे देश की जनता से कहो ना भाई, 2 लाख 4 लाख भर्ती परमानेंट होंगे, हर घर से एक आदमी कंपलसरी करो जाने के लिए। हमें मंजूर है, 4 साल की मंजूर है, पर कंपलसरी करो, हर घर से एक व्यक्ति फौज में जाएगा। ये नहीं है साल में सिर्फ 46,000 ही जाएंगे, 130 करोड़ जनसंख्या देश की है। 4 साल के बाद वो लोग क्या करेगा युवा बताओ? उसकी भावना है, लाखों रुपए मिलेंगे ना उनको भाई। 12 लाख में क्या कर लेगा वो बेचारा है? अरे 12 लाख में क्या कर लेगा बेचारा है? 12 लाख का तो प्रधानमंत्री एक सूट पहनता, 12 लाख से महंगा तो है, वो पूरा जीवन यापन कर लेगा 12 लाख में, ऐसा कर लेगा भाई? अरे उसके कोई अपने सपने हैं, कोई विचार है, 4 साल के बाद किसी ट्रैक पर जाके वो ट्रैक छोड़ दो, विचार करेगा क्या बताओ हमें है? अरे जो पहले स्कीमें चली आ रही फौज में, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, रेजिमेंट की मांग चल रही भाई। कई रेजिमेंट हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। ऐसे ही जो लोग जो जाती है फौज में ज़्यादा जाती हैं, जैसे अहीर जाती है, यादव हैं, गुजर है, वो भी मांग कर रहे हैं हमें भी अपनी रेजिमेंट मिलनी चाहिए, गुजरों को भी रेजिमेंट मिलनी चाहिए, यादवों को रेजिमेंट मिलनी चाहिए। और देश में जो सिस्टम चला रहा हो चलना चाहिए था। आज कौन सी आफत आ गई तुम पे है? सेना में पहले का बड़े बूढ़े भर्ती हो गए, पहले भी तो युवा भर्ती हो गए। बताओ कौन से बड़े बूढ़े 30 साल से बाद भर्ती हो रही है सेना में? अरे पहले भी तो युवा भर्ती हो गए, उनका भविष्य था, उनकी भावनाएं होती है देश के लिए, वो देश के लिए लड़ना चाहते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, हम किसी फील्ड में जाते हैं तो पहले सीखते हैं। 4 साल में युवा सीखेगा, घर आ जाएगा, वो फिर कभी किसी देश से युद्ध एक्सपीरियंस कैसे ले पाएगा बताओ हमें? आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, उसे 1, 2, 4 साल तो सीखने में लगते हैं भाई। फौज की ट्रेनिंग होती है, उसमें सीखते हैं भाई कैसे लड़ना, क्या करना है, क्या देश की भावनाएं उन्हें भरी जाती है भाई। हाँ ठीक है, देश के लिए मरना मारना सब चीज़ वो सिखाया जाता है, वो प्रैक्टिस का जरिया होता है। 2.5 साल तो मिल रहे हैं उनको काम करने के लिए भाई। 2.5 साल में क्या कर लेंगे बेचारे हैं? अरे वो पूरी ज़िंदगी देश के लिए लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, वो चाहता है भी मेरा जीवन पूरा मैं कहीं ना छोड़कर देशभक्ति और देशभक्ति में रहूं। लेकिन 25% जो अग्निवीर होंगे उनको तो जो है मौका मिलेगा ना फिर से भाई। 46,000 में 75 निकट गए, बचे कितने हम बताओ ना भाई। सीधा सीधा हिसाब है, तुम यानी 11,000 अन्य राखोगे और 11,000 कुछ राखोगे, बाकी ने लिकाट दोगे। 33,000 अन्य क्यों लिकाट दोगे भाई तुम हैं? 11 ये सिस्टम जो बड़ा ख़राब चल रहा है। आज जो देश में रिटायरमेंट है फौजियों का 60 से 65,000 रिटायरमेंट हर साल हो रहे हैं। आप भर्ती कर रहे हो 46,000, आपको जबकि रिटायरमेंट से ज़्यादा भर्ती करनी चाहिए भाई। जो निकट रहे उतने तो भर्ती करें, और जो देश की जरूरत है वो सब भर्ती करें। आपने 2 साल में कोई भर्ती नहीं करी। आप करना ये चाहिए था, जो 2 साल से जिस युवा की उम्र निकट गई वो बढ़ा के भी तो भर्ती करो उन्हें। आज जो देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा खतरे में इस अग्निवीर को लेकर ही है। आज देश का युवा चिंतित है, उसे समझ नहीं पा रहा है हो क्या रहा है। आने वाले समय में ये जो उद्योगपति, जो पूंजीपति लोग हैं, जब ये अग्निवीर या खरीद लेंगे, ये तो पैसे के भूखे हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं है। जब कोई देश इन्हें अरबों रुपया थोप देगा तो देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ करने में कतई भी कोताही नहीं बरतेंगे। और ये करेंगे ये काम है जितने भी प्राइवेट कंपनी वाले हैं, जब ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। जैसे कि उदाहरण है यूक्रेन वाला, टाटा पे इंडिया एयरलाइंस चलेगी, उसने एक भी जहाज नहीं भेजा वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए,
और ये स्थिति आने वाले समय में अग्निवीरों की होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सरकार देश के साथ में बहुत खिलवाड़ कर रही है, नए नए मुद्दे ला रही है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे ला रही है। कभी नुपुर शर्मा से कोई बयान दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर बयान दिया जाता है, कभी कोई जाकर किसी की गर्दन काट देता है। ये लोकतंत्र चल रहा है देश में दिन दहाड़े। अरे जिसने गर्दन काटी है पूरे पूरे सबूत है, सीधा फांसी पे चढ़ाओ उसे डायरेक्ट। जब न्याय होगा उसके बेचारे टेलर के साथ में, उसके बच्चे के साथ में, तुम्हारे पास सबूत है सब चीज़ें, उसे मेहमान बैठा कर तुम जेल में डालोगे? क्यों डालोगे? अरे जब प्रूफ है सारी चीज़ें, सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सीधा फांसी लगानी चाहिए ऐसे लोगों को, वो किसी भी धर्म का सही, किसी भी जाति का सही, जो गलत करेगा। अरे तत्काल प्रभाव से अगर गैला एक्शन लोगे, सीधा सीधा जब सबूत है सब चीज़ें, उन्होंने मान लिया हमने किया, प्रूफ है, वीडियो है, तो उसमें क्या देरी लगेगी कोर्ट में सजा सुनवाने में? ये सीधा सीधा देश के साथ में जो माहौल खराब कर रहे हैं ना बीजेपी वाले लोग, जो देश में बारूद बिछा रहे हैं लोग, ये लोग याद रखें, इनकी चिंगारी ये किसान मजदूर गरीब जनता तो झेलेगी, झेलनी नहीं पड़ेगी, देश छोड़कर भागने नहीं दिया जाएगा इन्हें। ये लोग याद रखें, कभी ये सोचते हो हम भारत छोड़कर भाग जाएंगे, इन्हें भागन में नहीं दिया जाएगा। रुके रहो, समय आ रहा है, समय किसी का नहीं रहा। इस देश में आक्रांता है वो चले गए, अंग्रेज आए वो चले गए, और तुमसे पहले कई सरकार घमंडी तुमसे पहले भी रही है, और आने वाले समय में तुमसे बाद में कोई और आएगा। इस घमंड में इस देश का नाश मत करो। इस देश की गरीब जनता को चाहिए शिक्षा, पढ़ाई चाहिए, युवाओं को इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, इन्हें अपना भविष्य चाहिए। और आज इनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, दो धर्मों के नाम पे, लड़ाई झगड़े के नाम पे। इन्हें जो तुम इनके हाथ में तलवार और बंदूक देना चाह रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें चाहिए किताब हाथ में, इन्हें शिक्षा चाहिए, इन्हें ज्ञान चाहिए, जब जाके देश का उद्धार होगा, देश का विकास होगा सही मायने में।